आजादी के नायकों का जब भी जिक्र होता है तो ऐसे बहुत से नाम आपके और हमारे जहन में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से नाम और भी हैं जिनके साथ शायद इतिहास लिखते समय न्याय नहीं किया गया। और इन नामों में खास तौर पर आदिवासी नायकों के नाम ज्यादा हैं। इसलिए वो नाम किसी खास इलाके या राज्य तक ही महदूद होकर रह गए। इसीलिए हमारी कोशिश है ऐसे गुमनाम आदिवासी नायकों की कहानी आप तक पहुंचाने की। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये कहानी है एक ऐसे आदिवासी योद्धा की जिसे खुद अंग्रेजों ने नाम दिया था गुंडाधुर, जिसे ना तो वो कभी पकड़ सके ना ही मार सके। साल 1910 में बस्तर के जंगलों में एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने अंग्रेज हुकूमत की नींव हिला दी। ये कहानी है बागा धुरवा की, जो अंग्रेजों के लिए था एक बागी लेकिन आदिवासियों के लिए था एक हीरो। बागा धुरवा, जिनका जन्म बस्तर के नेतनार गांव में हुआ था, जो आम आदिवासी युवकों की तरह एक आम आदिवासी युवक था। उम्र महज 35 साल। पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन उसके बाद भी नेतृत्व करने की गजब की क्षमता और आदिवासियों के हक के लिए किसी भी हद तक जाने का जुनून। गुंडाधुर ने गांव गांव जाकर आदिवासी युवाओं की एक टीम तैयार की, उन्हें ट्रेनिंग दी और एक पूरा का पूरा संगठन खड़ा किया और पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह किया, जिसे नाम दिया गया भूमकाल आंदोलन। जगह बस्तर, साल 1909 और 10 के दरमियान का। अंग्रेजों का शोषण और अत्याचार आदिवासियों के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। कहने को तो बस्तर का शासन राजा रुद्र प्रताप देव के हाथ में था, लेकिन चलती थी अंग्रेजों की ओर से नियुक्त किए गए दीवान बैजनाथ पांडा की। इसीलिए अंग्रेजों ने जंगलों में आदिवासियों के अधिकारों पर लगाम लगानी शुरू कर दी, ताकि अंग्रेज खुद जंगल के संसाधनों का अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए दोहन कर सके। बस्तर के घने जंगलों में जहां हर पेड़ हर नदी आदिवासियों की जिंदगी का अहम हिस्सा थी, वही जंगल अब आदिवासियों के लिए पराये हो गए। जंगल ही आदिवासियों की आजीविका का अहम जरिया था। जंगल से मिलने वाली छोटी छोटी चीजों के लिए आदिवासी अब तरसने लग गए। मसलन जो दातून होता है, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, वो तक उनको तोड़ने के लिए सरकारी इजाजत लेनी पड़ती थी। जंगल में शिकार करना, वनोपज इकट्ठा करना, इन सारी चीजों पर रोक लग गई। आदिवासियों से जबरन काम कराया जाता था। रियासत के अधिकारी कर्मचारी बहुत बुरा सलूक करते थे। साथ ही साथ जो अंग्रेजों के चापलूस साहूकार और व्यापारी थे, उन्होंने भी अब आदिवासियों का बहुत ज्यादा शोषण और उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। इससे आदिवासियों में असंतोष बढ़ने लगा। ऐसे समय में राज परिवार के लोग सामने आए। राजा के चाचा कालेंद्र सिंह और उनकी सौतेली मां सुवर्ण कुंवर दोनों आदिवासियों के बीच काफी लोकप्रिय थे। साल 1909 में आदिवासियों ने राज परिवार के इन दो लोगों के साथ मिलकर इंद्रावती नदी के किनारे एक सम्मेलन बुलाया, जहां तमाम आदिवासी हाथों में धनुष, बाण और फरसा लेकर इकट्ठा हुए और दीवान के खिलाफ विद्रोह का ऐलान हुआ। विद्रोह की मशाल सौंपी गई बागा धुरवा उर्फ गुंडाधुर, जो अंग्रेजों ने नाम दिया था उनको। गुंडा धुरवा ने न सिर्फ हथियार उठाए, बल्कि विद्रोह को एक संगठित आंदोलन बना दिया। हर गांव में आम की टहनियों में मिर्ची, लाल मिर्च बांधकर विद्रोह का संदेश भेजा जाता, ताकि जल, जंगल और जमीन के हक के लिए तमाम आदिवासी लोग साथ आए। और देखते ही देखते बहुत कम वक्त में गुंडाधुर के साथ हजारों आदिवासी जुड़ गए। डॉक्टर सूर्याबाली सूरज ध्रुवे अपने लेख में लिखते हैं, विद्रोह का पहला बड़ा हमला 2 फरवरी 1910 को बस्तर के एक बाजार में हुआ, जहां बाहर से आए व्यापारियों की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद 5 फरवरी को विद्रोहियों ने पूरा का पूरा बाजार लूट लिया और लूटा हुआ सामान तमाम आदिवासी लोगों में बांट दिया। इससे जो अंग्रेज के चापलूस व्यापारी थे, साहूकार थे, उनमें दहशत फैल गई। द क्रेडिबल हिस्ट्री के मुताबिक 6 फरवरी 1910 को गुंडाधुर ने योजना बनाई दीवान बैजनाथ पांडा को अगवा करने की। हालांकि इस योजना में ये गुंडाधुर कामयाब नहीं हुए। जो बैजनाथ पांडा दीवान है, अंग्रेजों का जो नियुक्त दीवान था, वो बच निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन इसके बाद विद्रोहियों ने विद्रोह की धार को और तेज कर दी। कई थानों समेत जो अंग्रेजी हुकूमत की इमारतें थी, उसमें आग लगा दी गई। कई अफसरों की हत्या कर दी गई। देखते ही देखते भूमकाल विद्रोह की आग पूरे बस्तर में फैल गई। राजमहल और दंतेवाड़ा को छोड़ पूरा इलाका विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। राजा रुद्र प्रताप देव और अंग्रेज हुकूमत सख्ते में आ गई और इसके बाद
विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने सेना भेजी। विद्रोहियों ने इसके बाद गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। 2 महीने तक कई बार हमला कर करके अंग्रेज सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। जब भी अंग्रेज सेना हमला करने के लिए, विद्रोह को कुचलने के लिए उनकी ओर बढ़ती, जंगल से अलग अलग इलाकों से, जंगल के पेड़ों के पीछे से निकलकर आदिवासी बाहर आते और अंग्रेज सेना के ऊपर हमला करके वापस छिप जाते। तो अंग्रेज सेना एक तरीके से हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती और उनका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता। इसके बाद जब विद्रोह लगातार बढ़ने लगा तो अंग्रेज हुकूमत ने जयपुर और नागपुर से सेना की टुकड़ी को बुलाया, एक ऐसी सेना की टुकड़ी जो अभी तक अपराजेय थी, जो अभी तक हारी नहीं थी। अल्नार में आधी रात को सेना ने आदिवासी विद्रोहियों पर अटैक किया और इस कायरतापूर्ण हमले में कई विद्रोही शहीद हुए और कई लोगों को कैदी बना लिया गया। लेकिन इस हमले में भी गुंडाधुर बचकर निकलने में कामयाब हुए। 29 मार्च 1910 को अंग्रेज हुकूमत ने जिन विद्रोहियों को कैदी बनाया था, उनमें से काफी लोगों को जगदलपुर के गोल बाजार इलाके में इमली के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। इस विद्रोह में गुंडाधुर जो है वो अकेले ऐसे हीरो थे जिन्हें अंग्रेज हुकूमत ना तो मार सकी ना ही कभी पकड़ सकी। एच.एल. शुक्ला अपनी किताब भूमकाल द ट्राइबल रिवोल्ट इन बस्तर में लिखते हैं, अंग्रेज हुकूमत को इस विद्रोह को काबू करने में करीब करीब 3 महीनों का वक्त लग गया। लाख कोशिशों के बाद भी गुंडाधुर अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए। विद्रोह को देखते हुए अंग्रेजों को आरक्षित वन प्रस्ताव रद्द करना पड़ा। डॉक्टर सूरज ध्रुवे लिखते हैं, कई महीनों तक जब अंग्रेज गुंडाधुर को नहीं पकड़ पाए तो अंग्रेज हुकूमत ने यह कहते हुए फाइल बंद कर दी कि कोई नहीं बता पाया कि गुंडाधुर कौन था और कहां है, कहां से आया, कहां चला गया। इतिहास में दर्ज नामों में शायद गुंडाधुर का नाम कहीं खो गया है। बस्तर के इलाकों में, बस्तर के जंगलों में, बस्तर की हवाओं में नाम जरूर गूंजता है। छत्तीसगढ़ में आपको नाम बहुत सुनने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में जो सरकारी कॉलेज है उसका नाम भी राज्य सरकार ने गुंडाधुर के नाम पर रखा है। लेकिन उसके बाहर अगर आप दूसरे इलाकों में देखेंगे तो बहुत सारे लोग इस नाम से आज भी अनजान हैं। इसलिए हमें लगा कि ये कहानी आपको बतानी चाहिए, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे आदिवासी नायक की है जिसने उस दौर में, जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन एक संगठित आंदोलन खड़ा किया और अंग्रेज सरकार की नींव हिलाकर रख दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में गुंडाधर के बारे में आप कुछ बातें लिखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।